जेल के अंदर एक माँ और जेलर के बीच बातें हुई। माँ जेलर से पूछती है, मैंने बेटी के टुकड़े करके ठीक किया ना? अब जवाब क्या मिला इस पर जाएंगे तो हैरानी के साथ आप भौचक्के रह जाएंगे। खैर, माँ जेल में तैनात पुलिस वालों को भरसक मनाने की कोशिश करती है कि बेटी ने न जाने कितनी गलतियां की थी, अब वो कब तक उसे समझाती। इसलिए उसने खुद यानी कि एक माँ ने अपने ही हाथों बेटी को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े किए और कई दिनों तक घर के बाथरूम में छिपाए रखा। डराने वाली ये कहानी देहरादून की है। लाल स्वेटर पहने हुए तस्वीरों में दिख रही मीनू कौर, ये माँ की शक्ल में वो शैतान है जिसने अपनी ही 24 साल की सौतेली बेटी प्राप्ति सिंह का कत्ल किया। और ना सिर्फ कत्ल, बल्कि इसने तो बेटी को मौत के घाट उतारते वक्त हर एक क्षण को एंजॉय भी किया। सौतेली माँ मीनू बेटी प्राप्ति से अंदर ही अंदर जला करती। घर में आए दिन दोनों के झगड़े हुआ करते, कोई ना कोई जरिया ये लोग लड़ाई का ढूंढ ही लेते। ऐसे में प्रतिशोध की अग्नि में जलती मीनू ने एक रोज फैसला कर ही लिया। मीनू के दिमाग की हर एक सोच में प्राप्ति की मौत नजर आ रही थी। कई दिनों से गुस्से में बनाए जा रहे प्लान को उसने रात के अंधेरे में पूरा करने का सोचा। साल 2018 5 फरवरी की तारीख, माँ मीनू बेटी प्राप्ति के सोने का इंतजार करने लगी। जैसे ही बेटी सो गई तो रात करीब 1:30 बजे उसने सोई हुई प्राप्ति की कनपटी पर ईंट से एक जोरदार प्रहार किया, जिससे वो मौके पर ही बेहोश हो गई। प्राप्ति के बेहोश होने के बाद माँ मीनू ने खुखरी से उसकी गर्दन काटने की कोशिश की। प्राप्ति की मौत के बाद मीनू उसकी लाश को बिस्तर से खींचकर बाथरूम में ले गई। ऐसा करते वक्त उसे परम आनंद की अनुभूति हो रही थी, लेकिन जब इतना करने भर से उसका मन नहीं भरा तो माँ मीनू ने खुखरी से बेटी के शव के 2 हिस्से किए। उसने अपनी बेटी की लाश को 2 टुकड़ों में काटा और चादर में लपेट कर छिपा दिया। बेटी की लाश के 2 टुकड़े करने में उसे करीब 4.25 घंटे का टाइम लग गया। उसकी योजना शव के टुकड़े कर ठिकाने लगाने की थी, लेकिन लाश अगले 3 दिन तक वहीं पड़ी रही। माँ ने हत्या तो कर दी, मन की जलन को ठंडक भी मिली, लेकिन खाकी का डर था। तो मीनू ने एक झूठ छुपाने के लिए पुलिस के सामने कई और झूठ बोले, जिसमें से पहला झूठ ये कि प्राप्ति गुम हो चुकी है और कई दिनों से घर पर नहीं आई। लेकिन मीनू की यही ज्यादा चालाकी उल्टा मीनू पर ही भारी पड़ गई। पुलिस ने जब प्राप्ति के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि वो 3 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकली। इसी बात पर मीनू शक के दायरे में आ गई। पुलिस ने जब मीनू से पूछताछ की तो लगातार 3 घंटे चली पूछताछ के बाद मीनू टूट गई और उसने अपना सारा इकबालिया जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने मौके से ही खून से सनी ईंट, खुखरी के अलावा खून से सना तकिया बरामद किया। 3 साल तक चली कोर्ट की लंबी सुनवाई में साल 2021 में कोर्ट ने मीनू के जघन्य अपराध के लिए उसे आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई।